थायराइड के लिए, गला के लिए प्राणायाम बताते हैं जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, इसमें अगर जिनको थायराइड की समस्या है, गला का प्रॉब्लम होता है, तो आपको कम से कम इस अभ्यास को 7 से 9 बार 11 बार तक करना चाहिए। कैसे करते हैं? इससे आवाज़ होना चाहिए यहाँ से। इसको हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल हम सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस में हमको यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, और जब हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम तो इसको प्रेस कर देते हैं, मतलब दबा देते हैं। दबाने के बाद यहाँ से आवाज़ निकलता है। कैसे? तो एकदम एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो मुखमंडल पर हमेशा मुस्कान रख लेना चाहिए। नहीं कि मलिनता नहीं आना चाहिए आपका मुखमंडल पर। शरीर में एकदम उत्साह से भरा रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए, कोई भी हड़बड़ी नहीं है योग करने में। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। हम भरेंगे दोनों नाक से, गला को टाइट करते हुए, आवाज करते हुए सांस जाएगा। जितने लंबा खींच सकते हैं, जितने लंबा कर सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उतने आपको जल्दी फायदा करेगा। लेकिन छोड़ेंगे हम केवल बायां नाक से, क्योंकि इसमें है कि जब हम सांस भर रहे हैं तो शरीर में यहाँ से घर्षण करते हुए गर्म हवा जा रहा है। तो जब हम गर्म हवा को निकालना है तो ठंडा हवा रास्ता से निकालेंगे, तो आपका जो बायां नाक है वो ठंडा रास्ता है, दाहिना है गर्म रास्ता। तो हम 2 बार और करके दिखला रहे हैं। बहुत आदमी को इस समझ में नहीं आता है, पहले अभ्यास करें लोग ऐसे करके लंबा खींचने का अभ्यास करेंगे। देखिए पूरा भरने के बाद कुछ देर रुकना है। फिर से हम 1 बार और करके दिखला रहे हैं। इसको जिनको थायराइड की समस्या है उसको कम से कम 7 से 9 बार, नॉर्मल आदमी को 3 बार काफ़ी है। ठीक है, अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का थोड़ा सा पोजीशन, हम लोग नॉर्मल आदमी सुखासन है, इसमें बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं। इससे हार्ट का ब्लॉकेज से लेके हमने श्वसन तंत्र, दमा का प्रॉब्लम, टीबी का प्रॉब्लम, सांस दम फूलने का प्रॉब्लम, जितने तरह की समस्या आती है श्वसन तंत्र से रिलेटेड, चाहे माइंड में कहीं खून का क्लॉटिंग हो गया, जम गया है, तो इस प्राणायाम को कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना पैरालिसिस मार दिया है, पार्किंसन हो गया, जितने भी बड़ा बीमारी है उसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम से जाता है। इसमें दोनों नाड़ी को, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करते हैं, और यही है सांस भरने का वही फार्मूला रहेगा। जितना देर में हम भरेंगे उससे ज़्यादा देर में सांस छोड़ेंगे। सांस भरने का समय जितना लंबा आप करेंगे, तीनों जोन में भरेंगे हम, लोअर जोन मतलब एब्डोमिनल रीजन, मिडिल रीजन मतलब लंग्स का पार्ट, और अपर जोन मतलब शोल्डर वाला पार्ट। तीनों जोन में जो डायफ्राम आपका हमारा जो शरीर के अंदर में डायफ्राम है, जब तीनों जोन में सांस जाएगा तो थोड़ा सा पेट भी बाहर की तरफ आएगा, छाती भी फैलेगा और शोल्डर ऊपर उठेगा। तो हम सबसे पहले इसमें सांस भरते हैं बायां नाक से, मैंने ठंडा जो हमारा चंद्र नाड़ी है वो ठंडा रास्ता है। हमेशा कोई भी काम ठंडा कैसे करते हैं तो बायां से पहले भरते हैं, दाहिना छोड़ देते हैं, फिर से दाहिना से भरते हैं और बायां छोड़ते हैं। तो एक साइकिल होगा, मतलब बायां से भरे दाहिना छोड़े, दाहिना से भरे बायां छोड़े, तो एक साइकिल होता है। उसमें बायां हाथ से, जिस हाथ से हम करेंगे उसमें नासिका मुद्रा लगेगा। तो देखिए ये है 4 फिंगर, इसको मोड़ दिए,
अब मिडिल फिंगर को दोनों मोड़ दिए। अभी हमारा जो बन गया ये है नासिका मुद्रा, नासिका मुद्रा। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो आत्मा है ये परमात्मा, ये परमात्मा और ये आत्मा। अंगूठा है हमारा परमात्मा और हमारा तर्जनी है आत्मा, तो दोनों को मिला देंगे तो ये हो गया ज्ञान मुद्रा। अब हम इसमें देखिए हम सांस भर रहे हैं। सबसे पहले दाहिना नाक को पहले बंद किए। अगर मान लीजिए कोई बायां हाथ से कर रहा है तो तब हम दाहिना नाक को ही सबसे पहले बंद करेंगे। तो हम 4-5 बार आपको करके दिखला दे रहे हैं, आप इसको कम से कम अभ्यास करेंगे तो यही अभ्यास रहेगा कि सबसे पहले हम पहले भरने का कितना, मान लीजिए 15 मिनट कर रहे हैं तो 15 मिनट में भरने और छोड़ने को देखिए, काउंट करिए कि हम भरेंगे तो 1, छोड़ेंगे 2, फिर से भरेंगे 3, छोड़ेंगे 4, काउंट करके अगर हम 10 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आप कितना बार भर और छोड़ रहे हैं काउंट करिए, उससे डिवाइड करिएगा तो पता चल जाएगा हम कितना सेकंड में एवरेज भर रहे हैं, कितना सेकंड में छोड़ रहे हैं। वो जितने लंबा करेंगे भरने का समय और छोड़ने का समय उससे भी लंबा होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि 10 सेकंड में भर रहे हैं तो 12 सेकंड में छोड़ रहे हैं, तो ये आपका अभ्यास जब इस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा तब आप देखेंगे कि हम भर रहे हैं कितना देर में और छोड़ रहे हैं किसमें, इस पर भी कंट्रोल कर लीजिए और तब देखिए आप इसको करते रहिए, तब आपका जीवन इतना सुखमय होगा कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए हम 2-3 बार करके दिखला दे रहे हैं। पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर से हम दूसरा साइकिल में चल रहे हैं। दूसरा साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार और करके आपको अब समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे। हम फिर से तीसरा साइकिल का स्टार्ट करते हैं। पूरा तीसरा साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। तो अनुलोम विलोम सारा प्राणायाम, अभी हम लोग प्राणायाम का से हम लोग
थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर उठकर, जिसका नाम है नादानुसंधान, जिसके लिए ईयर मतलब कान, नोज और थ्रोट, इसके लिए सबसे अच्छा है जिसका नाम है नादानुसंधान और भ्रामरी। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा, आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हम एक एक राउंड सबको बताएंगे और एक एक राउंड या दो राउंड, हम 3 राउंड करके दिखला दे रहे हैं। इसको मान लीजिए कि आपके पास समय है तो 9 बार करेंगे। जैसे सबसे पहले भ्रामरी, बहुत आदमी कान को बंद करके करते हैं, लेकिन भौंरा जिस आवाज़ निकलना है, इसके लिए सबसे अच्छा है भौंरा का आवाज़ निकालने के लिए ज्ञान मुद्रा में हम लोग बैठकर, तो इससे रेजोनेंस क्रिएट करता है। जो भ्रामरी के बाद अकारा का उच्चारण करेंगे। अकारा है परम जो ब्रह्मा है, उकारा है विष्णु और मकारा महेश, उमा। तो आपको हम करके दिखला दे रहे हैं कि ईयर और नोज, थ्रोट, ये तीनों के लिए इससे अच्छा कोई प्राणायाम नहीं है। इसको ध्यान में 9 बार करेंगे। हम 3 बार करके दिखला रहे हैं, हो सकता है कि 5-7 मिनट का समय लगे। तो पहले करेंगे हम लोग भ्रामरी, देखिएगा कैसे भौंरा का आवाज़ निकलता है। उसके बाद करेंगे हम लोग अकारा। अकारा में ज्ञान मुद्रा ही रहेगा, भ्रामरी में ही ज्ञान मुद्रा रहेगा। उकारा में देखिए चिन्मय मुद्रा लग जाएगा, देख लीजिए यही चिन्मय मुद्रा, यहाँ पर ऐसे हम चिन्मय मुद्रा लगा लेंगे। उकारा का मतलब ऊ का उच्चारण करेंगे, ऊ का उच्चारण होगा। मकारा में म का उच्चारण होगा, ओठ बंद रहेगा, ओठ बंद रहेगा। अंदर से जब म का उच्चारण करेंगे, देखिएगा आप करके देखिएगा, जबड़ा, दांत और वो पूरा वाइब्रेशन हो जाएगा। इसका नाम है आदि मुद्रा, ये है आदि मुद्रा। ऐसे हम बैठ जाएंगे। फिर से अकारा, उकारा, मकारा के बाद हम ब्रह्म मुद्रा, यह ब्रह्म मुद्रा, तीनों को मिलाएंगे, अ उ म। हम चूंकि पहले ही आपको समझा दे रहे हैं, इसलिए कि बीच में हम रुकेंगे नहीं, हम आपको केवल मुद्रा बताते जाएंगे, कराते जाएंगे। तो ब्रह्म मुद्रा ये आपको हो गया, इसमें तीनों को मिलाएंगे, अ उ म। तो रेशियो होगा 1-1-2, मतलब अ पर अगर 1 सेकंड लगा रहे हैं, ऊ पर भी 1 सेकंड लगेगा, और म पर 2 सेकंड लगेगा। उसके बाद सिंपल ओंकारा, उसको भी हम 3 बार करेंगे। और तब गायत्री मंत्र का भी एक बार और, हम चूंकि गायत्री मंत्र जितने पढ़ेंगे उतने अच्छा रहेगा, 3 बार हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और उसको सिंपल एक लंबा ओम का उच्चारण करके बंद करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं पहले, सबसे पहले भ्रामरी से कैसे हम करते हैं। देखिए आवाज़ कैसे बदलता है, थोड़ा ध्यानपूर्वक ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के दर्शक इसको ढंग से देखेंगे। हर बार लंबा सांस गहरा भरेंगे। अगर आप बेल्ट वगैरह पहने में तो बेल्ट वगैरह निकाल दीजिए, क्योंकि शरीर में एकदम हल्का, शरीर में कहीं किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। अंगूठी पहने तो अंगूठी को भी निकाल देना चाहिए। इतना इसमें मन पर आपको ध्यान, सांस पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो सबसे पहले भ्रामरी 3 बार हम सबको करेंगे। अब हम करेंगे अकारा।
उकारा, देखिए चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा मकारा, ब्रह्म मुद्रा में औमा 1:1:2 रेशियो, ओंकारा, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब इन मंत्रों और शब्दों से उत्पन्न कंपन को अपने शरीर में महसूस करें।
आंख बंद करें, पूरा ध्यान सांस पर। अब दोनों हाथ पीछे ले जाकर दाहिना हाथ में मुट्ठी बना लें, बाएं दाहिना कलाई के पकड़ें और सांस भरते हुए पूरा पहले छाती को फुलाएं और सांस छोड़ते हुए सामने झुके। अब धरती माता को एक बार जरूर नमन करें, माथा को जमीन पर सटाएं और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा शांति पाठ के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का आपस में रगड़ें, अपने चेहरा पर हाथ फेरें, फिर से रगड़ें, गला कमाली फेरे गरम गरम हाथों से फिर से रगड़ें और तब पूरे शरीर पर हाथ फेर दें। दोनों हाथों को आंखों के सामने रखें, धीरे धीरे पलक झपकाते हुए आँख खोलें। तो अभी हम लोग पूरा प्राणायाम का पैकेज हुआ, लेकिन अभी कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, ये जो महिलाएं, जो पुरुष वर्ग इससे परेशान है उसके बारे में हम बताएंगे। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India. क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 700461545। और फ्रोजन शोल्डर का और पहले भी हम लोग करवा लिए हैं फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो आज कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क से कौन कौन आसन से करने से निश्चित रूप से कमर दर्द आपका, साइटिका, स्लिप डिस्क एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और सूर्य नमस्कार अभी हम लोग करते हैं। उसके बाद जो कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क के लिए देखिए हम लोग सूर्य नमस्कार बीज मंत्र के साथ हम चालू करेंगे, शुरू करेंगे बीज मंत्र। आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। पहले हम सूर्य नमस्कार को मंत्र का, जो सूर्य नमस्कार का मंत्र होता है, मंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे साथ अगर आप भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, याद कर लें। बहुत धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। तब हम सूर्य नमस्कार का एक एक पार्ट, जो 12 पोजीशन है, ये है 0। उसके बाद गायत्री मंत्र, आपको बीज मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार। ओम ह्रां मित्राय नमः। पूरा दोनों हाथ सटा हुआ पीछे की तरफ जितना मोड़ सकते हैं। फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ, दोनों ओम ह्रीं रववे नमः। घुटना एकदम टाइट। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। दोनों हाथ के बीच में पैर। ओम ह्रैं भानवे नमः। देखिए कमर ना ऊपर उठेगा, आना नीचे रहेगा। ओम ह्रौं खगवे नमः। ओम हरः पूषणे नमः। 8 पोजीशन जमीन पर सटा हुआ देखिए, अष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं। ओम हराम हिरण्य गर्भाय नमः। पूर्ण भुजंगासन। ओम ह्रीं मरीचय नमः। एड़ी जमीन पर सटा हुआ है। ओम ह्रूम आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। अब दाहिना पैर पीछे चला गया, बायां पैर आगे आ गया। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम हरः भास्कराय नमः। 0। यही है सूर्य नमस्कार 12 पोजीशन। चले अब हम कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क के लिए सबसे पहले कमर दर्द के लिए आप पूरे हम आसन का आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये आपको कंटिन्यूअस अगर करेंगे तो निश्चित रूप से ना कमर दर्द होगा, ना साइटिका होगा, ना स्लिप डिस्क होगा। तो सबसे पहले इसमें आसन आता है जिसका नाम है मकरासन। इसको दोनों एल्बो को देखिए, इसको ढंग से समझ लीजिए। बहुत आदमी इसको इस पर, बहुत आदमी ऐसे पकड़ता है, इसको ऐसे पकड़ना, इसको यहाँ पर सटा दिए और देखिए कैसे करते हैं। पूरा पैकेज है आपको कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क का। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी अगर
थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको भी कर सकते हैं, जैसे हम पहले भी करा चुके हैं। ऐसे तिरछा मोड़ते हैं, देखिए ऐसे पैर को, मकर से बना हुआ मकरासन पूरा। जितने इसमें मोड़ेंगे उतने अच्छा रहेगा इसमें। दोनों के एक साथ हम देखिए क्रॉस हम मोड़ रहे हैं। मकरासन का 2 पार्ट, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है, थोड़ा करने में दर्द होता है, कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क। अब चलिए भुजंगासन। भुजंगासन में हम लेट गए, दोनों पैरों को सरा लिए, दोनों हाथ छाती के बगल में देखिए ऐसे हम रखेंगे। कोशिश करना है कि जो हाथ हम यहाँ पर रखे हुए हैं एकदम कंधा जितना है दोनों के गैप में, वही कंधा का गैप यहाँ पर रहेगा। तो हम सांस भरते उठा रहे हैं पूरा, देखिए अब देख रहे हैं कि दोनों के बीच में इतना गैप है। तो इसको हम 14 बार कम से कम, जिनको कमर में दर्द है, 1, फिर से सांस छोड़ते हुए गए, फिर से सांस भरते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी करना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस आपको एक पार्ट हुआ भुजंगासन का। दूसरा बार देखिए, इसे पूरा ऐसे उठा रहे हैं, एक सांस भरते उठाएंगे, जमीन पर से पैर नहीं उठेगा, दोनों पैर सटा रहेगा। सांस भरते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम इस भुजंगासन का दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, छाती का सबसे नीचे वाला पार्ट जो हड्डी होता है, उसके बाद से अंगूठा को सटा देंगे और दोनों एल्बो को पास मिलाएंगे। देखिए पहले चेक कर लीजिए, छाती का सबसे नीचे वाला हड्डी यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको लेके अंगूठा को सटा दिए और तब हम ऐसे उठा रहे हैं। देखिए पूरा ऐसे उठाएं, ये तीसरा पार्ट है। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से 2, इससे दोनों एल्बो को सटाने का प्रयास करेंगे। 2, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा नहीं उठ पाएगा, 9 और 10। भुजंगासन का 3 गो पार्ट और एक, अब दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, इसका नाम है तिर्यक भुजंगासन। एक सूर्य नमस्कार में अब पूर्ण भुजंगासन कर चुके हैं, यहाँ पर यहाँ तक लाएंगे। कंधा को नहीं मोड़ेगा, इस कंधा को नहीं मोड़ना, केवल गर्दन मोड़ेंगे। देखिए सांस भरते उठाए, इतना तक आए और केवल गर्दन मोड़ के एड़ी को देखना है, तिरछा एड़ी को देखना है। मतलब आप देख रहे हैं कि हम दाहिना साइड से बाएं पैर की एड़ी को देख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा, आपको भी धीरे धीरे दिखेगा। फिर से सांस छोड़ते वापस 1, अब इधर से 2, सांस छोड़ते वापस 3, सांस छोड़ते वापस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो 4 पार्ट हो गया। अब हम साइटिका, जिनको साइटिका है, कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, ये तीनों करना, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन हम कराएंगे। तो सीक्वेंस में है, इसके बाद हम शलभासन करेंगे। इसमें भी 4 पार्ट है। इसको सटा के रखेंगे, दोनों हाथ थाई के नीचे, यहाँ रख लिए, थाई के नीचे रख लिए। अब एक एक पैर को उठा रहे हैं,
एक, जितना उठा सकते हो उठाएंगे, 2, 3, साइटिका बहुत खराब बीमारी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठोड़ी जमीन पर सटा हुआ है, 14। अब दोनों पैरों को एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सलभासन का दूसरा पार्ट, दोनों हाथ पीठ पर और केवल सिर को उठाएंगे और हाथ को पीछे खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट देखिए इसे, 1, दाहिना हाथ और बायां पैर उठेगा क्रॉस, 2, एक हाथ पीठ पर रहेगा, सांस भरते उठाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 3 पार्ट हो गया सलभासन का। चौथा पार्ट देखिए, दोनों हाथ पीठ पर और सिर पैर और दोनों उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हो गया सलभासन। अब थोड़ा सा धनुरासन कर लेंगे, अगर संभव है आप लोग कर सकते हैं तो। देखिए यही है धनुरासन, ये पैर को पूरा खींचे, धनुष जैसा आकृति बना रहे हैं। धनुष जैसा आकृति बनाकर अगर इसमें थोड़ा सा और पेट को मूवमेंट करेंगे, देखिए ऐसे पेट को मूवमेंट करेंगे पूरा, देखिए कैसे पेट और पीठ दोनों का एक्सरसाइज, लेफ्ट राइट करेंगे, इतना कर लीजिएगा तो फायदा, आपको फायदा ही फायदा है। चलिए आप थोड़ा सा हम करवट बदलें। देखिए एक और हम इसमें अगर आप लोग कर सकते हैं, साइटिका स्लिप डिस्क कमर दर्द वाले कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि पेट को नाभि को ही बैलेंस करता है। इसके चलते भी बहुत सारी समस्या लोगों को हो जाती है, जो जाके लोग मालिश करवाता है तो मालिश से लोग नाभि को बैठाता है, बहुत सारा यंत्र का सहारा लेता है। अब हम करेंगे, थोड़ा सा इसको कर लीजिए। हम लोग 1.5 बार होल्ड करते हैं, इसको काउंट करते हैं। इसका नाम है उत्तान पादासन। 1 फीट जमीन से ऊपर उठाकर हम आप लोगों को सिंपल 50 बार करते हैं, लेकिन इसको जितने बढ़ाइएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, जितना बार कर सकते हैं इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क वाले कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमर दर्द वाले जो अभी जो आसन है वो मेन हम वहीं को करवा रहे हैं। अभी इसको बाद में रख दीजिएगा। अभी हम देखिए कमर दर्द के लिए भुजंग मरकट आसन अभी हम कर रहे हैं। तो दोनों पैर की एड़ी को सटा देंगे, दोनों हाथ सटा देंगे इसे। इसमें देखिए दाहिना हथेली को देख रहे हैं, बाएं साइड में पैर को मोड़ रहे हैं। मरकट आसन है, एक पैर दूसरा पैर पर चढ़ा हुआ हमारा, 1, 2, देखिए एक पैर दूसरा पैर पर चढ़ा हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब चेंज करेंगे। देखिए
अब थोड़ा पैरों में गैप करेंगे। अब ऐसे देखिए, दाहिना हथेली को देख रहे हैं, बाएं साइड में दोनों घुटना को अलग अलग जमीन पर सरा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका दूसरा रूप देखिए, ये 2 रूप हो गया। अब अलग तरह का मरकट आसन, ताकि आप कमर दर्द एकदम पूरा, आप देखिए कैसे लपेट रहे हैं, ऐसे दोनों हाथों को एकदम ऐसे ही किए हुए हैं। अब उल्टा देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चेंज करिए, ऊपर का पैर नीचे, नीचे का पैर ऊपर, ऐसे 1 2, उल्टा देख रहे हैं हम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये तीसरा प्रकार का, दूसरा प्रकार का हो गया मरकट आसन। एक और आपको देखिए, दोनों पैरों को सीधा रखिए, एक पैर की एड़ी में, एड़ी को पंजा में फंसा लीजिए। अब दाहिना हाथ एकदम पैर को एकदम सीधा रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर का पैर नीचे, चेंज करेंगे, ऊपर का पैर नीचे, नीचे का पैर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप सीधे इसके बाद रोलिंग करेंगे। देखिए, दोनों को ऐसे पकड़ें और ऐसे मूवमेंट किए। ऐसे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपसे। देखिए, ऐसे ऐसे पकड़े, आप पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। ये आपको बहुत पीठ का दर्द जिनको होता है और कमर दर्द, सब में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, एक्सेस फायदा करता है। इसको बैठने का प्रयास करके कभी आपको पीठ का दर्द होने नहीं देगा। और लेफ्ट राइट, दायां बायां। अब देखिए, इतना अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही आपको ध्यान देना है कि नियमित करना है। इसमें मेरुदंड का, स्पाइनल कॉर्ड में भी अगर गैप हो जाता है तो वो भी दूर करेगा। इतना आप कर लीजिएगा तो